हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। एरे और स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करने के बाद अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करके कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्टूडेंट स्ट्रक्चर को यूजर से इनपुट कराएंगे, बट उसको प्रिंट कराने के लिए एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चर प्रिंट करेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर फंक्शन में कैसे पास हो सकता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर होगा स्टूडेंट, उसमें दो ही वेरिएबल्स बनाते हैं, इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर नेम, और इसको क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन हो जो कि स्ट्रक्चर को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करे। तो मैंने लिखा void डिस्प्ले, और ये रिसीव करेगा एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल। एंड ध्यान दें, यहां पर रिटर्न टाइप लिखा है void, क्योंकि ये फंक्शन कैलकुलेशन के बाद कोई भी वैल्यू मेन फंक्शन को फिर से रिटर्न नहीं करेगा। ये अपनी कैलकुलेशन को अपने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा देगा। तो जब किसी भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करना होता है तब हम रिटर्न टाइप का यूज करते हैं void। उसके बाद लिखा मेन, यहां लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। अब ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है एस, इसको यूजर से इनपुट करवाते हैं एंड प्रिंट करवाएंगे डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू। तो लिखा printf एंटर रोल नंबर एंड नेम। रोल नंबर रीड करने के लिए scanf %d %s डॉट रोल नंबर। नेम रीड करने के लिए getis s डॉट नेम, एंड इसके बाद डिस्प्ले और s। तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, इसलिए यहां कोई वेरिएबल भी नहीं आएगा, ना ही उसको प्रिंट करना है। तो सिंपली फंक्शन कॉल किया और उसमें एक वेरिएबल को पास कर दिया। नाउ फंक्शन का डेफिनेशन, तो इस s वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप लिख सकते हैं रोल नंबर इक्वल्स टू %d s डॉट रोल नंबर, देन नेम इक्वल्स टू %s s डॉट नेम। तो इस तरीके से कॉलिंग से s वेरिएबल की वैल्यू को हमने फंक्शन डेफिनेशन में पास किया और यहां पर उसको प्रिंट करवा दिया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि आप स्ट्रक्चर को एज अ वेरिएबल फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल की हेल्प से आपने जो भी और स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स बनाए होंगे उनको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करेंगे। तो इसका एक प्रोग्राम जो मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें दो मेंबर्स, इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, देन void डिस्प्ले स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो फंक्शन नेम डिस्प्ले, उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि स्ट्रक्चर टाइप का होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। देन मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, देन यूजर से डेटा इनपुट करवाते हैं। तो एंटर रोल नंबर एंड नेम, s dot roll number, then getis s dot name, then display फंक्शन में हमने s वेरिएबल को पास किया, then get ch और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। और यहाँ यूज़ करते हैं clrscr
इसके बाद void display struct student s। अब यहाँ पर हमें सिंपली रोल नंबर और नेम को प्रिंट करवाना है, तो रोल नंबर इक्वल्स टू %d s डॉट रोल नंबर, एंड एक और प्रिंट एफ नेम इक्वल्स टू %s s डॉट नेम, और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहले रोल नंबर एंटर करना है। ओके, इसने नेम रीड नहीं किया। तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमको कोई भी नेम या कैरेक्टर एरे रीड करने से पहले ये स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि जब हम इंटीजर इनपुट कराने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वो एंटर को नेम वेरिएबल में स्कैन कर लेता है। तो अब ये सही से डेटा इनपुट करेगा, तो नेम और रोल नंबर दोनों इनपुट हुए और वो प्रिंट भी हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करके कैसे प्रोसेस करते हैं। और डिस्प्ले फंक्शन में कोई भी डेटा हम रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डिस्प्ले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।